भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनंत भगवान के रूप में श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। इस दिन व्रत करने वाले महिलाएं एवं पुरुष अपने हाथ में एक धागा, जिसे अनंत राखी कहते हैं, बांधते हैं। इस धागे में 14 गांठ होती है, जो 14 लोकों को निरूपित करती है। पुरुष इस धागे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। आइए आज अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंत की प्रसन्नता के लिए श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। श्री गणेशाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान गिंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन को बहुत दुख हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को धूर्त अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुशीला। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिल्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई थी, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिल्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के ही कारण तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्ष तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली।